हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के सीधे अपोजिट मानेंगे। ठीक है, इसलिए ठीक है, इसलिए 3+2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तथा P और Q, ठीक है, तथा P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, P और Q पूर्णांक हैं और ठीक है, और HCF किसका, P और Q का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी इस क्वेश्चन के सीधे अपोजिट मानेंगे कि माना इसमें दिया हुआ है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी इस क्वेश्चन के सीधे अपोजिट। ठीक है, इसलिए 3+2√5 बराबर P/Q हो जाएगा, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, तथा P और Q पूर्णांक है और HCF PQ का 1 होता है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे तब लिख सकते हैं, लिखेंगे तब, ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे 3+2√5 बराबर P/Q हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 यानी √5 बराबर P/Q -3/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया अपरिमेय संख्या और यह हो गया परिमेय संख्या। अभी हम लोग प्रूफ किए थे कि √5 जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो गया और ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो कभी भी देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी जो अवधारणाएं हैं वो क्या है, गलत है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि इसलिए 3+2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तथा तथा P/Q -3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है, क्या है, संभव नहीं है, यानी बराबर नहीं होता है। क्या बराबर नहीं होता है, कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं √5 इक्वल टू P/Q -3/2 क्या है, यानी पर ये अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या, तो दोनों क्या है, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए हमारी अवधारणा जो है, ठीक है, हमारी अवधारणा क्या होंगी, गलत है। ठीक है, गलत है और ठीक है, और
3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है और 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। ओके।